हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने मेटल एटम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि हमने डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, सोनोरस, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या है डिफरेंट जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, किसमें कंडक्टिविटी फ्लो हो सकती है, किस मेटल एटम में कंडक्टिविटी फ्लो नहीं हो सकती है, तो इसको हमने जनरली एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में मेटल नॉन मेटल एटम की जो करेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके कुछ हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, पार्ट 3। नॉन मेटल्स। नॉन मेटल धातु, देखो नाम से ही पता चल रहा है अधातु, नाम से ही पता चल रहा है अधातु, तो इसका मतलब क्या होगा, जो धातुओं की जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, उनके जो गुणधर्म है, उनके अपोजिट, उनके विपरीत जिनके गुणधर्म होंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम, अधातु तत्व। ठीक है, विलोम शब्द कह सकते हो। जैसे हमारे पास क्या है, कुछ शब्द आते हैं उनके अपोजिट बनते हैं, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज मेटल एटम से क्या होंगी, थोड़ा सा डिफरेंट होंगी या उनके अपोजिट होंगी। In the previous classes, you have learnt that there are very few non-metals as compared to metals. ठीक है, इससे पहले पिछली कक्षाओं में या कक्षा 9 में या 8 में या 7, 6 में, तो आपने क्या होंगे, धातुओं के भी गुणधर्म पढ़े थे, अधातुओं के गुणधर्म पढ़े थे। ठीक है, तो आप नॉन मेटल की कुछ क्या होंगी, धातुओं की तुलना में अधातुओं की जो संख्या है, ठीक है, उनके काउंट कर चुके हैं कि उनकी संख्या कम क्यों है, या उनकी प्रॉपर्टीज को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में भी क्या है, मोस्टली क्या होते हैं, मेटल एटम होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो क्या है हमारे पास आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में मोस्टली क्या है, उसमें धातु तत्व हैं और कुछ मात्रा में अधातु तत्व हैं और कुछ मात्रा में क्या होंगे हमारे पास उपधातु होंगे। तो धातुओं की संख्या क्या है वहां पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कुछ अधातु तत्वों के क्या है यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया। तो ये सब क्या है, अधातु तत्वों के क्या है उदाहरण है। द नॉन मेटल्स आर इधर सॉलिड और गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन व्हिच इज लिक्विड। जो अधातु तत्व होंगे वो क्या होंगे, या तो सॉलिड होंगे या गैसी स्टेट में रहते हैं। ठीक है, उनमें से एक एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट किसके, ब्रोमीन के, जो किस अवस्था में रहता है, लिक्विड स्टेट में। तो हमारे पास क्या है, ब्रोमीन एक, देखो आवर्त सारणी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी है, इंपॉर्टेंट मेटल एटम है, जो नॉन मेटल एटम है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। और आपके लिए एक जीके का भी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु तत्व है जो द्रवावस्था में रहता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। और कौन सा धातु तत्व था जो द्रवावस्था में रहता है, दैट इज मरकरी। अगर आपसे कह दिया जाए मेटल एटम का आपको नाम लिखना है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। और नॉन मेटल एटम क्या है आपके पास जो लिक्विड स्टेट में रहता है, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। तो अधातु तत्व जो होंगे वो क्या होंगे, या तो गैसीय स्टेट में रहेंगे या फिर क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में। और एक एग्जांपल है ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में रहता है। जैसे गैसीय की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे इसी में देख लो, ऑक्सीजन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, सॉलिड की बात करेंगे तो कार्बन की स्टेट में सॉलिड, सल्फर सॉलिड स्टेट में। तो ये क्या है हमारे पास सॉलिड स्टेट में रहने वाले मेटल एटम है, नॉन मेटल एटम, सॉरी। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, जैसे धातुओं की कुछ क्या थे गुणधर्म थे, वैसे क्या होंगे अधातुओं के भी क्या होंगे कुछ गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म होंगे, तो उनको हम डिस्कस करें। एक्टिविटी 3.7, कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। आपको क्या करना है, सल्फर, आयोडीन और कार्बन के क्या करना है, आपको सैंपल कलेक्ट करना है। कैरी आउट द एक्टिविटीज 3.1 to 3.6 विद दीज नॉन मेटल आर रिकॉर्डेड योर ऑब्जर्वेशन। उसको भी आपको भी क्या करना है, ऐसे ही जैसे हमने 3.1 से 3.6 में जो डिफरेंट एक्टिविटी देखी थी, धातुओं के लिए हमने डिफरेंट एक्टिविटी की थी ना, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, कौन कौन से क्या था हमने, देखो वहां पर हमने उसकी नाइफ से कट करने की प्रॉपर्टीज चेक की थी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसकी डक्टिलिटी चेक की थी हमने, मैलेबिलिटी चेक की थी, उसमें कंडक्टिविटी फ्लो हो सकती है नहीं हो सकती वो चेक किया था, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है नहीं हो सकती वो चेक किया था, उसका सोनोरस वाला प्रॉपर्टी चेक की थी। तो ये हमने डिफरेंट मेटल एटम की क्या की थी, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज थी वो चेक की थी। तो वैसे ही आपको, जैसे हमने मेटल एटम की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक की थी, वैसे ही नॉन मेटल एटम की क्या करनी है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करनी है।
जैसे मान लो आपसे क्या क्या है, कार्बन की आपको मेलेबिलिटी चेक करनी है, डक्टिलिटी चेक करनी है, सोनोरस चेक करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है नहीं हो रही है, हीट पास हो रही है नहीं हो रही है, तो इन सब प्रॉपर्टीज को क्या करना है, आपको चेक करना है और आपको अपने ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। टेबल 3.1, ठीक है, एनसीईआरटी में दी गई टेबल है, तो एनसीईआरटी में ब्लैंक थी, हमने यहाँ पर भरी हुई है। एलिमेंट, सिंबल, टाइप ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्शन, सोनोरिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कुछ मेटल एटम, जो 3 एलिमेंट दिए गए थे आपको, कार्बन, सल्फर और आयोडीन, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करें। कार्बन सिंबल क्या है, सी। इसकी सरफेस की बात करें तो कैसी सरफेस है, रफ। हार्डनेस की बात करेंगे तो मॉडरेट है, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो मॉडरेट क्या है, इसकी हार्डनेस है। मेलेबिलिटी नॉट, अपने आप में नॉन मेटल एटम है, तो नॉन मेटल एटम क्या होते हैं, मेलेबल नहीं होते। डक्टिलिटी भी नहीं होती है, ठीक है, तन्यता का गुण भी नहीं होता है इसमें, यानी हम कार्बन की अगर क्या हो गया हमारे पास कार्बन है, ठीक है, तो उसको हम एक लंबे वायर के रूप में नहीं बदल सकते। कंडक्शन, विद्युत धारा भी इसमें प्रवाहित नहीं होती है। सोनोरिटी, सोनोरिटी भी क्या इसमें नहीं है, सोनोरस भी इसमें नहीं है। देखो कंडक्शन में देखेंगे तो कार्बन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोप्स हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा डायमंड और ग्रेफाइट। तो हमारे पास क्या होगा, जो ग्रेफाइट है, उस ग्रेफाइट में क्या होता है, कंडक्टिविटी फ्लो हो सकती है, बट यहाँ पर किसको हम जो डायमंड है या अन्य जो इसके एलोट्रोप्स हैं उसकी बेस पर हम देख रहे हैं। सल्फर, सल्फर में देखेंगे तो सिंबल क्या है इसका, एस। सरफेस कैसी है इसकी, रफ सरफेस है। हार्डनेस भी इसकी नहीं है, ठीक है, मेलेबिलिटी का गुण भी नहीं होता है, डक्टिलिटी भी नहीं होगी, कंडक्शन भी नहीं होगा और सोनिटी भी नहीं होगी। तो ये क्या है, नॉन मेटल एटम है। आयोडीन, आई। सिंबल क्या है इसका, आई। शाइनी, देखो नॉन मेटल एटम में एक ही एलिमेंट है जो क्या करता है, शाइन करता है, ठीक है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन की क्रिस्टल क्या होता है, चमकते हैं। और नॉन मेटल एटम में ऐसा एक ग्रेफाइट है जिसमें क्या होती है, कंडक्टिविटी फ्लो होती है। अगला हमारे पास हार्डनेस देखेंगे तो आयोडीन की हार्डनेस भी नहीं होगी, मेलेबिलिटी का गुण भी नहीं होगा, डक्टिलिटी का गुण भी नहीं होगा, कंडक्शन भी नहीं होगा, सोनिटी भी इसमें नहीं होगी। तो ये क्या है, हमारे पास जो नॉन मेटल हमने देखे थे, तो उनकी जनरल प्रॉपर्टीज को क्या किया, हमने डिस्कस किया। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास। देखो आपको पता चल गया कि जो धातु तत्व है उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है और जो अधातु तत्व है उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। धातु में कंडक्टिविटी फ्लो होती है, हाँ या ना, होती है, जबकि धातु में कंडक्टिविटी फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास जनरल ऑब्जर्वेशन है। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि कुछ, देखो हमने एक केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम उसकी सारी जो डिफ्रेंशिएशन है तो उसको नहीं कर सकते, यानी धातु और अधातु में आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आयोडीन और किसका, कार्बन का ग्रेफाइट वाला जो पार्ट होगा उसको हम डिस्कस करें यहाँ पर। ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, जो भी धातु तत्व है वो क्या सॉलिड है एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में, पहले बता चुका हूँ। In activity 3.5, you have observed that metals have high melting point, but gallium and cesium have very low melting point. आपने देखा, ठीक है, एक्टिविटी 3.1 में हमने कहा था कि जो मेटल एटम होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि गैलियम, ठीक है, Ga होता है इसका सिंबल। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, हाथ, गर्मी में अगर इसको समर में टेम्परेचर ऊपर जाता है तो अगर आप इसको अपने हाथ पर रखोगे तो हाथ पर पिघल जाएगा, ठीक है। सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम का भी क्या होगा, ठीक है, एल्कली मेटल एटम है, तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम होता है, ठीक है। सीजियम भी लिक्विड स्टेट में आता है। देखो इसकी थोड़ा सा रेडियो एक्टिव नेचर होने की बेस पे इसकी जनरल जो प्रॉपर्टीज ज़्यादा मेंशन नहीं की गई थी, ठीक है। तो जनरली किसको, मरकरी को देखते हैं, सीजियम भी है। गैलियम को गर्मियों के समय में, जाड़ों में तो 300 एग्जैक्ट नहीं है याद मेरे को, 330 केल्विन के आसपास है शायद, लेकिन फिर भी 330 है, 310 केल्विन के आसपास है, एग्जैक्ट देख लीजिए। तो गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो कम है। तो गर्मियों में क्या होता है, समर टाइम पे क्या होगा, इसको आप अपने हाथ पर भी रखोगे तो हाथ में भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप ऑन देम ऑन योर पाम, ठीक है, ये क्या होंगे, अपने हथेली पर रखोगे तब भी पिघल जाएंगे। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इज लस्टर, ठीक है, आयोडीन क्या अपने आप में नॉन मेटल एटम है, लेकिन उसमें क्या होता है, शाइनिंग होती है, ठीक है, लस्टर। लेकिन लस्टर वाला गुण होता है जिसमें चमक का गुण होता है, ठीक है, चमक का गुण या शाइनी जो गुण होता है उसे क्या बोलते हैं, लस्टरिंग, ठीक है। तो लस्टर किस में होगा, आयोडीन में होगा। कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेज नोन एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो पृथ्वी पर सबसे, अगर हम हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें
ठीक है, मेटल की बात करें तो मतलब सब्सटेंस की बात करें तो वो क्या होगा, डायमंड होगा। ठीक है, पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, डायमंड है, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप कार्बन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, इसका दूसरा एलोट्रोप है जिसमें क्या होती है, कंडक्टिविटी फ्लो की जा सकती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तरफ डायमंड क्या हो गया, हम नॉन मेटल एटम कह रहे हैं, नॉन मेटल हमने कहा कि उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन डायमंड क्या है, सबसे ज़्यादा हार्ड है, जबकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 3800 केल्विन से भी ऊपर है। ठीक है, तो 3800 केल्विन लगभग कितना, -273 कट माइनस का लेना इसमें से तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट, दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। ठीक है, अल्कली मेटल्स एटम में क्या होंगे, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इनको हम चाकू से भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। क्या आप लोहे को चाकू से काट सकेंगे, नहीं काट सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो अल्कली मेटल एटम है वो क्या अपने आप में सॉफ्ट है। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, इनकी डेंसिटी यानी जो इनका घनत्व है वो घनत्व भी क्या होगा, कम होगा, और क्या होगा, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है अपने आप में बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो धातु हैं और जो अधातु हैं उनको हम उसके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक जो गुणधर्म होंगे, केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्या कर सकते हैं, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, एक्ट 3.8 टेक है मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। आपको क्या करना है, मैग्नीशियम की क्या लेनी है, एक पट्टी ले लेनी है, और सल्फर का कुछ क्या लेना है, आपको पाउडर, चूर्ण ले लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एसेस फॉर्म्ड एंड डिजोल्व देम इन वाटर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, आपको बर्न करना है, जलाना है। जलाने के बाद उसकी जो राख होगी, उस राख को क्या करना है, आपको इकट्ठा कर देना है, कलेक्ट कर देना है, और उसको पानी में घोल देना है। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद क्या करना है, जो सॉल्यूशन आएगा, जो बिलियन बनेगा, उसको आपको रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर दोनों से क्या करना है, आपको चेक करना है। ठीक है, आपको याद होगा क्या है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर का किसके लिए यूज करते हैं हम, पीएच पेपर का यूज कहां पर किया जाता है, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। ठीक है, जो आपने जलाया वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। आपको जनरल टर्म्स याद रखना चाहिए, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आपको सल्फर को भी गर्म करना है, गर्म करने के बाद उसको जलाना है, और उसकी जो फ्यूम्स होंगे उसको भी क्या करना, आपको कलेक्ट कर देना है। धुआं उससे जो बाहर निकलेगा ना, सल्फर का जो धुआं निकलेगा बाहर, तो उसको भी क्या करना, आपको कलेक्ट कर लेना है। एड सम वाटर टू द एबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। उसके बाद क्या करना है, जो उसके फ्यूम्स, जो धुआं बाहर निकल रहा होगा, उसको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है और उसमें पानी मिला देना है। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। जो आपने सल्फर को बर्न करने के बाद भी जो क्या किया था, फ्यूम से कलेक्ट किए थे, उसको भी क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको उसको देखना है कि उसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर, सल्फर एसिडिक और बेसिक। सल्फर को अगर आपने बर्न किया, उसका जो प्रोडक्ट था वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। क्या आप इन रिएक्शन जो इक्वेशन थी, उन जो अपने ऑब्जर्वेशन किया उनके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आपसे पूछा गया। नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। नॉन मेटल क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जब इसको आप पानी में घोलेंगे। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, धातु क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल ऑक्साइड इन नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास मैग्नीशियम था, तो Mg+O2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO बना देगा। मेटल के ऑक्साइड बन गया, तो मेटल के ऑक्साइड क्या होता है, अपने आप में बेसिक नेचर के होते हैं। MgO को हम H2O रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। OHI निकालेगा तो OHI क्या कर देता है, रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। ठीक है, बेस है, बेस होगा तो इसका मतलब क्या होगा, रेड लिटमस को किस में बदल देगा, ब्लू में बदल देगा। अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर प्लस O2, सल्फर को हम O2 से रिएक्शन कराएंगे तो SO2 बना देगा, या कुछ मात्रा में SO3 भी बन सकता है।
ठीक है, SO2 बनेगा, कुछ मात्रा में SO3 बनेगा। अब SO2 है, इसमें पानी से रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये पानी से रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड है तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लू लिटमस को किस में बदल देगा, रेड में। ठीक है, एसिड टर्न से ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये क्या हमारे पास कुछ जनरल मेटल और नॉन मेटल की क्या ऑक्साइड्स हैं। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर मोस्टली। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे अब देखो हम अब किसकी तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ गए हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स की मेटल एटम की और नॉन मेटल एटम की जो रिएक्शंस होंगी उनको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।